वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर। वेलकम टू ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप कुछ दिन पहले सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किया गया पेपर जो था सीबीएसई सैम्पल पेपर फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन नवंबर में जो होने वाली है, उसका सैम्पल पेपर सीबीएसई ने सारे सब्जेक्ट के रिलीज़ किए हैं। और आज मैं आप सबों के सामने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले आप क्या करो माय डियर लर्नर, आप एक सैम्पल पेपर जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है उसे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि आप उससे पहले अटेम्प्ट कीजिए, ताकि उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार फ्रेम होने वाला है सीबीएसई के द्वारा टर्म 1 एग्जामिनेशन में। बिकॉज टर्म 1 का मार्क्स भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जुड़ने वाले हैं। और आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आए और किस स्ट्रेटजी से मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन, वो भी पैटर्न आपको समझ में आए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर को ऑब्जेक्टिव नेचर से ही हमें सॉल्व करना चाहिए और शायद वो सीखने को आपको मिलेगा। इसीलिए आप कंटिन्यू बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा। आज मैं सिर्फ सेक्शन ए को ही डील करूंगा। और एक्चुअली में इस सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करके है। और इसमें 20 क्वेश्चन है, इसमें भी 20 है, इसमें 10 है। एक्चुअली में इसमें 8 है और इसमें आपको 16 अटेम्प्ट करना है, इसमें भी 16 करना है और इसमें आपको 4 करना है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का ही है, लेकिन ये पैराग्राफ टाइप है और या कह सकते हैं सोर्स बेस्ड। टोटल आपको 50 मार्क्स के हैं, उसमें आपको 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है और 40 बनाने हैं और 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। आज मैं सेक्शन ए ही डील करूंगा, फिर आने वाले वीडियो में सेक्शन बी, सेक्शन सी भी स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट कि पहला क्वेश्चन आपका है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। तो माय डियर लर्नर, लिस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4 और लिस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। इन दोनों का जैसे ही आप एलसीएम निकालोगे तो ये होगा एलसीएम इज इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों 4 ग्रेटेस्ट मल्टीपल है। फिर जैसे ही एचसीएफ आप इसका फाइंड करोगे ये निकलेगा 2। इन दोनों का जैसे रेशियो लोगे तो 4/2, डैट मीन्स 2:1। हालांकि आप इसे नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन है, आपको याद रहने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वेरी फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन इज 2:1, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन दी हुई है हमें लाइन की 5x + 7y इज इक्वल टू 3। और सेकेंड इक्वेशन हमें दी हुई है 15x + 21y इज इक्वल टू k। और हमें k का वैल्यू निकालना है इफ़ दिस बोथ इक्वेशन आर कॉन्साइड। ये दोनों इक्वेशन कॉन्साइड का मतलब है कि अगर ये इक्वेशन ऐसे है एक लाइन का L1, तो L2 भी इसके ऊपर आएगा, L2 भी इसी के ऊपर आ जाएगा। डैट मीन्स बोथ लाइन आर कॉन्साइड। इसकी कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया है B1/B2/C/C2। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं इसी कंसेप्ट को इन दोनों इक्वेशन में अप्लाई करता हूँ। 5/15, 7/21/3/k। आप किसी भी दो रिलेशन को यूज कर सकते हैं, इसको या इन दोनों को। आप आसानी से 7/3, तो यहाँ से करोगे तो k का वैल्यू आएगा, k का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ 1 कर दो, k का वैल्यू 9 आ जाएगा। डैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 9। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। डैट मीन्स करेक्ट आंसर इज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये गर्ल्स वॉक, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। ये गर्ल्स जो है 20 मीटर वॉक, ये 200 मीटर ईस्ट चलती है, फिर 150 मीटर नॉर्थ चलती है और यहाँ से स्टार्ट करती है। बताना कि ये दूरी क्या है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करना है और उसके बाद आप आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इन यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको ये पाइथागोरस हाइपोटेनस अगर निकालना है, मान लीजिए OAB है, आपको अगर OB का स्क्वायर चाहिए, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, OA क्या है यहाँ पर 200 है, 200 का स्क्वायर प्लस AB है 150 का स्क्वायर करोगे तो OB का वैल्यू जो आएगा आपके पास, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 62500 का अंडर रूट। तो यहाँ जैसे ही करोगे तो आपका आ जाएगा 250 मीटर। डैट मीन्स जो इसका यहाँ से स्टार्टिंग से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 250 मीटर। द करेक्ट आंसर इज़ 1B, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने शुरुआत में कहा था वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ढेर सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान थोड़ा डेंजरस होता है, इसीलिए आप पूरे सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा स्क्रीन को मैं रिमूव कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि एक रोम्बस है और रोम्बस का हमें डायगोनल दी हुई है, दोनों डायगोनल दी हुई है। D1 दी हुई है 24 और D2 दी हुई है 32 सेंटीमीटर।
और हमें पूछा गया कि इसका अल्टीट्यूड का लेंथ आप निकालिए। तो अल्टीट्यूड का लेंथ मैं मान लेता हूँ h है, और इसका साइन का लेंथ मान लेता हूँ a है। ये भी a हो जाएगा, ये भी a, ये भी a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं जानता हूँ कि कोई भी जो रम्बस होता है उसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, सारे डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये बाइसेक्ट करेगा, ये 12 में डिवाइड हो जाएगा, 12, ये 16 और ये भी 16 में डिवाइड हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस का काम करेगा। a का वैल्यू में हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, साइड इसका वैल्यू हम आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जैसे इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 400 का स्क्वायर, डैट मीन्स 20 सेंटीमीटर वुड भी क्या हो जाएगा, इसका साइड का लेंथ हो जाएगा। ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लगाऊंगा, इसका एरिया फाइंड करूँगा। इसका एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, और सेकेंड एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस a है और इसका हाइट h है। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या होगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2 इंटू a इंटू h। यहाँ से आप अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, h इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 अपॉन a। तो आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो माय डियर लर्नर, हाफ 24 इंटू 32 यहाँ से, और उसके बाद अपॉन में कर दोगे, a का वैल्यू आपके पास आया 20, तो यहाँ 20 कर दोगे तो ये कर जाएगा 12, ये भी और भी ये सब्स्टिट्यूट हो गया 6। इसके जैसे करोगे मल्टीप्लाई 90.2 आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा अल्टीट्यूड का h का। तो ये जो कि आपका करेक्ट आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर देखते हैं क्या कर रहा है। इसे मैं थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कॉइन आर द टॉस्ट। तो दो कॉइन को टॉस्ट किया गया, एक बार मान लेते हैं हेड और टेल आया, और फिर दूसरा कॉइन को टॉस्ट किया गया, हो सकता है उसमें भी हेड और टेल आए, फिर हेड और टेल आए। तो टोटल पॉसिबिलिटी जो हो जाएगी NS, टोटल पॉसिबिलिटी जो हमारा हो जाएगा सैम्पल पेपर वो हो जाएगा HH, HT, फिर हो जाएगा TH, फिर हो जाएगा TT। तो ये हो जाएगा टोटल। फिर NE निकालोगे। फेवरेबल क्या कर रहा है, एटमोस्ट फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। कम से कम 1 हेड होना चाहिए, अधिकतम 1 हेड। तो ये हो जाएगा HT और TH। इसमें भी एटमोस्ट 1 हेड नहीं भी रहेगा तो चलेगा, डैट मीन्स TT। तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो ये NE क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 3/4 विल बी द राइट आंसर। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका A विल बी द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि 2 ट्रेंगल सिमिलर है। एक ट्रेंगल है ABC सिमिलर है ट्रेंगल PQR, और उसमें आपको बताया गया है कि AB का रेशियो अपन PQ का रेशियो इज इक्वल टू 4/9 है, और इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये है AM, और इसका परपेंडिकुलर जो अल्टीट्यूड है, दोनों का अल्टीट्यूड PN है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ AM/PN का रेशियो आपको निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ माय डियर लर्नर, AB/PQ को फाइंड कर लेता हूँ। इसे फाइंड करने के लिए इधर रूट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लगाओगे तो 4 का 2 और 9 का 3, तो ये आ जाएगा। और हम जानते हैं कि दो ट्रेंगल अगर सिमिलर है उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उसके अल्टीट्यूड का रेशियो और उसका मीडियन का रेशियो बराबर होता है। AM/PN भी क्या हो जाएगा, 2/3। तो आप कंसेप्ट आपको समझ में आ रही होगी, 2/3, डैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो आप सिमिलर के कंसेप्ट को लगा के आसानी से विद इन द सेकेंड इसको बना सकते हैं। आप अगर ये नहीं भी लिखते तो तब भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। जैसे मैंने ये देखा तो 2/3 आ गया, उसके बाद 2/3 डायरेक्ट हम आंसर कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ट्रिगोनोमेट्री से आपका है। तो ये क्वेश्चन है आपका 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा उसे ही आपको निकालना। ऑप्शन नंबर 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, C 45 डिग्री है, D 30 डिग्री है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पढ़ाया जा चुका है, आप वहाँ से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ एक तरीका ये है कि यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, और लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में। तो 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 2 × 0 0 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, 0 - 1 -1 यहाँ तो है नहीं, तो ये गया नहीं होगा। तो अगर 90 आप पुट करोगे तो कोस 90 1 होता है, तो 2 × 1 माइनस कोस साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है, तो 2 - 0 दैट मीन्स 2, करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। तो आसानी से इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप प्रोसीजर से चलना चाहेंगे तो इसे आप साइन में बदल दो। तो साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस
साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही आप हल करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया तो 3 साइन स्क्वायर बीटा, और उस साइड जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स साइन बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर रूट फेंकोगे तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप इस प्रोसीजर से भी निकाल सकते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए। तो एक क्वेश्चन बड़ा ही कंसेप्ट बेस्ड पर है। किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल दिया हुआ हमें 44.123, और आपको बताना है कि ये कोई ना कोई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका क्यू का फैक्टर क्या होगा। तो माय डियर लर्नर, तो यहाँ आप जैसे ही देख पा रहे हो पॉइंट के बाद कोई चीज़ ना रिपीट कर रही है ना किसी चीज़ में रेकरिंग है। डैट मीन्स ये जो है टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आपको बताया था कि क्यू का जो फैक्टर होगा या तो 2m होगा या तो 5m होगा या दोनों होगा, 2m इंटू 5n के फॉर्म का होगा। डैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2,5 ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख पा रहे हैं कि कहा कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन x बराबर ये, y बराबर ये। आप रिकॉल कीजिए इस कंसेप्ट को, डैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग लाइन इन 9 क्लास। तो जैसे करेंगे तो ये 0 होता है, एक एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस होता है। तो जैसे ही x बराबर ये है तो x बराबर ये, कहीं ना कहीं ये जो लाइन होती है x बराबर ये होगी। फिर कहता है y बराबर b, y बराबर b क्या होगी, इस लाइन को हम लोग y बराबर b कहते हैं। कहीं ना दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। डैट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरसेक्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 माय डियर लर्नर, डैट इज सिंपल फेयरली वन। कह रहा कि -5,6 इसका आप डिस्टेंस निकालो ऑरिजिन से। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो आप एक कंसेप्ट याद कर रहे थे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन क्या होता है, अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है क्या होगा, x² प्लस y² का रूट। या आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 6 - 0 का स्क्वायर -5,0 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ पर x क्या है, -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट अंडर। इसे करेंगे तो 25 प्लस 36, डैट मीन्स 61 का रूट यूनिट, इतना ही मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आपको शायद समझ में आ रहा होगी। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो ज़रूर आप ये सिंपल डिस्टेंस फार्मूला होता है, इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मैं शायद आपका जवाब देना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 11 में चलता हूँ। 11 में कहा गया a² = 23/25। तो आपको बताना कि ये कौन सा संख्या है। सबसे पहले मैं a को फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ स्क्वायर है तो रूट अंडर लग जाएगा, 23/25, ये 23/5, क्योंकि 25 का 5 निकल जाएगा। डैट मीन्स ये तो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल अपॉन रेशनल, ये तो इरेशनल नंबर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2, डैट मीन्स बी से आपका मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 इज फेयरली इजी वन, जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ पर बेस्ड है आपका। यहाँ गिवन है आपका क्या, एलसीएम ऑफ x, 18 इज इक्वल टू 36, एचसीएफ ऑफ x, 18 इज इक्वल टू 2। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो मैं एक कंसेप्ट का यूज़ करूँगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और आसानी से इस सवाल को बना लेंगे। तो x इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 कट गया, x का वैल्यू आपका आ गया 4। डैट मीन्स इट करेक्ट आंसर इज 4, मैचिंग द ऑप्शन सी। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन अगेन ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और वन ऑफ द ईजीएस्ट वन। ये कहा गया एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और एंगल राइट एंगल 90 डिग्री जो है B पर है, और कहा गया 10A इज इक्वल टू √3। आप दो तरीके से इसे बना सकते हैं माय डियर लर्नर। जैसे कि 10A √3 है, तो डैट मीन्स ये जो होगा, ये सामने वाला √3 होगा, ये 1 होगा, और ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये तो 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 ऑलरेडी है ही, तो ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे पैथागोरस से निकालोगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का रूट अंदर, ये आपको 2 निकल के आएगा। तो ये निकाला, आपको वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो आप यहाँ से वैल्यू बैठा दो। cos A का वैल्यू क्या होगा, 1/2। cos C का वैल्यू क्या होगा, cos C का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं √3/2, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मल्टीप्लाई sin A का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग √3/2,
और साइन सी का वैल्यू निकालेंगे तब 1/2। तो आप यहाँ देख पा रहे हो √3/4 माइनस √3/4, तो डैट मीन्स करेक्ट वन दैट इज 0। अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को आप एनालाइज करोगे तो एक्चुअली में क्या है, कोस ए प्लस सी का फॉर्मूला है। तो ए प्लस सी एक्चुअली में क्या है, तो ये 60 और 30, तो ये डायरेक्ट आप कर सकते थे कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, बट ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज 0, डैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। अगेन एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल 1, एंगल बी, एंगल सी तीनों का जो रेशियो 1:1:2 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तीनों एंगल का वैल्यू निकालेंगे। 2 1 3 1 4 4x = 180। यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री आ जाएगा तो कहने का मतलब एंगल ए भी 45 हो जाएगा और एंगल बी भी क्या हो जाएगा 45 होगा। तो एंगल सी ऑलरेडी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये 1 1 है तो ये √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गए और आसानी से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सेक बी, तो सेक बी निकालना तो इस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सेक बी के लिए आपको सबसे पहले कोस निकालना पड़ेगा। कोस निकालने के लिए एडजेसेंट साइड ढूंढना पड़ेगा। एडजेसेंट साइड आपका ये है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो आप इसे इस प्रकार से बना लीजिए, आपको आसानी होगी। CAB ये 90 डिग्री है और ये 45 है, ये भी 45 है, 1 1 ये √2 है। तो आप सेक बी निकालोगे तो आपको 1/√2 यानी √2 हो जाएगा। कोसेक बी निकालोगे तो ये भी √2 आ जाएगा, माइनस 10a 1/1। तो ये कट के यहाँ 1 - 1 डैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन 0 और जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। डैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो चलो 15 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक आगे एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ सेंटर यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस है 0.7 मीटर है और डिस्टेंस दी हुआ है 176 मीटर। और इसे कवर करने में कितना रिवोल्यूशन लगेगा। तो एक पूरा रिवोल्यूशन लगाने में माय डियर लर्नर वो 2πr का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लगाने में 2πr लगता है। सबसे पहले आप वो इन 1 रिवोल्यूशन में जितना है लगता है उतना से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा 176/2πr। तो जैसे ही आप इसे मैनिपुलेट करोगे 2 × 20/7 0.7, तो इसे ऊपर करोगे तो 10 7 7 कैंसिल, इसे डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 40। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार 15 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। चलिए हम लोग 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और वो भी फेयरली आपके ट्रायंगल चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ABC ट्रायंगल जो है डी आपके सिमिलर है और कहा गया कि AB = 3 है और BC भी दिया हुआ है आपके पास। BC का लेंथ 2 सेंटीमीटर है और AC का लेंथ आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है और आपको पेरीमीटर दिया हुआ है EF दिया हुआ। EF का लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है और आपको पेरीमीटर ऑफ DEF निकालना है। इसका आप लोग को पेरीमीटर निकालना P2 क्या होगा व्हाट। और लेकिन इसका P1 तो आसानी से आप निकाल सकते हैं पेरीमीटर 3 + 2 + 2.5 डैट मीन्स 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। अगेन डैट इज़ फेयरली सिंपल वन क्वेश्चन। इसका जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा। डैट मीन्स हम लोग कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं AB/DE = AC/DF = BC/EF = P1/P2। ये पेरीमीटर का रेशियो के बराबर होता है। ये कंसेप्ट आप सिमिलरिटी ट्रायंगल में पढ़े होंगे, या तो नहीं आप आज सीख लीजिए कि पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वही होता है जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है। इन दो रिलेशन को मैं यूज करूँगा और आंसर निकाल लूँगा। BC का लेंथ 2 है तो 2/EF का लेंथ 4 है 4 और P1 का 7.5 है और P2 अब इसे कटा दो 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो P2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। डैट मीन्स सेकंड ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से इसे समझ पाए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है ABC। ये भी आपका सिमिलर ट्रायंगल का ही ये DE जो है आप पैरेलल है इसका BC का और इसमें दी हुई है कि AD = 3 सेंटीमीटर और BD = 2 सेंटीमीटर और AC AC नहीं दिया हुआ BC 14 सेंटीमीटर और D आपको निकालना है। D आपको फाइंड करना है, ये D आपको फाइंड करना है। तो इसे मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ D को, क्योंकि आप जानते हैं जैसे पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो CPCT का कंसेप्ट मैं अप्लाई करूँगा और इसे आंसर निकालूंगा। छोटा ट्रायंगल का अगर इस वाले एंगल को कंसीडर करता हूँ तो इसके सामने 3 है
3, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर इसके सामने 3 to 5, BD 4 है एक्चुअली, BD 4 सेंटीमीटर दिया, 4 3 7 हो जाएगा इज इक्वल टू इस ट्रेंगल का मैं डी यूज करूँगा, डी अपॉन इसके सामने वाला BC 14 है, तो इसे डायरेक्ट कटा दो 7 2 जा, और डी का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। डैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 18 नंबर भी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपके पास दिया हुआ 4 10 बीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन बीटा माइनस 3 कोस बीटा अपॉन 4 साइन बीटा प्लस 3 कोस बीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ढेर सारी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप आसानी से ऐसे ग्रैप कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा 10 बीटा निकालूंगा, क्या हो जाएगा 3/4। उसके बाद एक ट्रेंगल को ड्रॉ कर लो आप, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप अलग अलग, ये बी एंगल है, यहाँ से बीटा एंगल का कोस निकाल सकते हैं, सारा निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। या मैं क्या करूँगा इसको अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा कोस बीटा से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँगा। ये क्या हो जाएगा 4 कोस से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 10 बीटा माइनस 3/4 10 बीटा प्लस 3। आप इसे आसानी से सब्स्टिट्यूट कर दो। 4 × 3/4 माइनस 3, 4 × 3/4 प्लस 3, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 - 3 0, 0/6, डैट मीन्स 0। तो करेक्ट आंसर इज 0। ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है वो ए से। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, या और भी तरीके हो सकते हैं इसको निकालने का। आप अगर कंपोनेंटो एंड डिपेंडेंटो सीखे हुए हैं तो आसानी से आप 1 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको कंपोनेंटो एंड डिपेंडेंटो सिखा दूँगा। चलिए आपके 2 क्वेश्चन इस सेक्शन के बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, तो उसे मैं डील करके इस सेशन को कंक्लूड करने का प्रयास करूंगा, और फिर अगले सेशन में हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि डिपेंडेंट इक्वेशन, डिपेंडेंट इक्वेशन उसको कहते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। डैट मीन्स जब कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करती है तो एक लाइन का इक्वेशन दूसरे लाइन का मल्टीपल में होता है, तो उसी को हम लोग डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। L1 और या L2, इसका एक इक्वेशन हमें दी हुई है -5x + 7y इज इक्वल टू 2। इसका ऑप्शन नंबर से इसका मतलब होगा कि दूसरा जो लाइन इक्वेशन होगा इसके मल्टीपल का होगा। डैट मीन्स मल्टीपल 1 हो सकता है, मल्टीपल 2 हो सकता है, मल्टीपल 3 हो सकता है, मल्टीपल -2 हो सकता है, एनीथिंग, लेकिन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे जो आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर जैसे आप मैच कराओगे, अगर 2 से करोगे, अगर मैं -2 से करता हूँ तो ये हो जाएगा 10x - 14y इक्वल टू -4। तो यही ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाकी संख्या से मल्टीप्लाई करेगा तो ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, डैट मीन्स वो मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब हम लोग -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मैथमेटिक्स एक लेटर है MATHEMATICS। इसमें आप अगर M को देखोगे तो M 2 बार आया है, 2। A को देखोगे तो A भी 1 2 बार आया और T को भी देखोगे तो T भी 2 ये 1 2 बार आया, H 1 बार आया, E 1 है और I 1 है, C 1 है और S 1 है। टोटल आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर है। और आप जानते हो कि पूरा अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/26, डैट मीन्स 4/13। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो आज मैं यहीं पर वीडियो को कंक्लूड करता हूं, और आने वाले सेशन में आप इसके सेक्शन बी को भी देखेंगे, और अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि साइंस का मैं भी डील करूंगा इसी चैनल पे, डैट मीन्स ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ये उन बच्चों तक पहुँच पाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और शायद ये टर्म 1 एग्जामिनेशन जो नवंबर में आपकी होने वाली है, ये ऑफिशियल CBSE के द्वारा रिलीज़ किया गया पेपर का सॉल्यूशन है, इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपके इसी पैटर्न के हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तब आप आसानी से अपने आप को आप इसके अनुसार प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। और अगर आप कंसेप्चुअल कंसेप्ट को लर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से अपने कंसेप्ट को इन्हांस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उसके बाद इस सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करके आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने सैम्पल पेपर को प्रिंट आउट निकाल लीजिए और 1 बाय 1 अटेम्प्ट कीजिए, फिर हमारे यूट्यूब चैनल के सॉल्यूशन से उसे मैच कीजिए, तब आपको इसके रियल एनालिसिस पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।